परम सत्य भगवान श्री कृष्ण अपने वचन में भी असत्य हो जाते, झूठा हो जाते अपने भक्तों के लिए। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की गर्भस्तुति हुई है। देवता लोग, ब्रह्मादि देवता लोग को माता की गर्भ के पास आकर की स्तुति करते हैं। 10वां स्कंद की दूसरी अध्याय की 26वें श्लोक में कहते हैं, सत्य व्रत, सत्य परम, त्रिसत्य करके 9 बार श्लोक का उच्चारण करते। सत्य सत्य सत्य। भगवान श्री कृष्ण की उनका जो वचन है कभी झूठा नहीं होता, सत्यवाद और परम सत्य कोई उनकी बराबर के नहीं होता। श्रेष्ठ सत्य बोलने में, उनके कार्यों में, वचन में कभी झूठा साबित कभी नहीं करते। त्रिसत्य हमेशा 3 कालों में, भूत, वर्तमान, भविष्य में वो सत्य बोलने वाले, कभी उनका वचन झूठा नहीं होता। किंतु एक प्रसंग आता है महाभारत की, भगवान श्री कृष्ण अपने वचन को मध्य भी अपने भक्तों को वचन से श्रेष्ठ मानते हैं। अपने वचन झूठा हो जाए कोई बात नहीं। ऐसा प्रसंग आता है, महाभारत युद्ध प्रारंभ होने का पहले से अर्जुन भगवान को पास जाते हैं सहायता के लिए, और दुर्योधन भी जाते हैं सहायता लेने के लिए। भगवान वहाँ बोलते हैं, मैं कभी अपनी जो पारिवारिक हैं, संबंधी में जो लड़ाई होता है वो लड़ाई में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। और बड़े भाई भी बोली कि रखे, वो भी चला गए, बलराम जी चला गए थे तीर्थ यात्रा करने के लिए। और कृष्ण बोलते मैं किसी युद्ध में इंटरफेयर नहीं करूँगा, लड़ाई नहीं करूँगा। सेना की सहायता चाहते थे, दुर्योधन को सेना की सहायता प्रदान कर लिए। अर्जुन बोले मेरे को सहायता करो, आप हैं, आप साथ में रहिए, सारथी तो कर सकते। भगवान बोलते कोई बात नहीं, सारथी कर सकता हूँ, मैं तो लड़ नहीं सकता हूँ। अब वचन देते हैं मैं लड़ाई नहीं करूँगा, मैं किसी पक्ष में नहीं लूँगा। किंतु उसी वचन को झूठा करने के लिए हो कि भक्तों की अपनी महिमा को, भक्तों के प्रति उनकी जो दया करुणा है, ये भाव को प्रकट करते थे। भीष्म पितामह भी मध्य भी संकल्प कर लेते हैं, मैं पांडव की नाश करूंगा, नहीं तो युद्ध क्षेत्र में भगवान को अपने अस्त्र धारण उठाना पड़ेगा। वही होता है लड़ाई की अंतिम स्टेज में। 10 दिन तक तो भीष्म पितामह लड़ाई किए। इसकी पहले दुर्योधन जाकर भीष्म पितामह के पास में बोलते हैं, आप हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, आप अर्जुन को सहायता दे रहे, उनके नरम पड़ रहे हैं। तो भीष्म पितामह को बहुत कटु वचन थोड़ा बोल देते हैं, जिसे कटु वचन भीष्म पिता सह नहीं पाते हैं। हमारे अन्न खाए के आप लड़ाई करते हैं, लड़ाई नहीं करते, हम साथ नहीं देते। भीष्म पितामह कहते हैं आज ही पांडव की खत्म हो, नहीं तो भगवान को अपने अस्त्र ग्रहण करना पड़ेगा। भगवान इतना लड़ाई, इस प्रकार लड़ाई करते भीष्म पितामह। अर्जुन को बचाने के लिए भगवान इस प्रकार रथ भी करते, अपनी कवच टूट जाता है, भगवान के शरीर क्षत विक्षत हो जाता है, किंतु भगवान इसमें कोई प्रभावित नहीं होते। जो अर्जुन असमर्थ देख रहे हो और लड़ाई करना असंभव पर ने अर्जुन के, शायद अर्जुन इस प्रकार कोई भी अस्त्र अर्जुन उठाते उनको अस्त्र निरस्त हो जाते हैं, अर्जुन फेल हो रहे हैं। अर्जुन को बचाने के लिए भगवान टूटा हुआ रथ की पाहिया को उठा करके भीष्म पितामह सामना में आते लड़ाई उनको मारने के लिए। भीष्म पितामह ये बात को अपनी अंतिम जीवन स्तुति में देखते हैं और स्तुति करते हैं भगवान को। अपनी भक्त को बचाने के लिए अपनी वचन को झूठा कर लेते हैं। अब मेरा ही वचन जो था मैं उठाई दूंगा, और उठाई दी अपनी बात को। इससे पता चलता है भगवान अपना भक्तों प्रति इतना वात्सल्यता भाव है, जो परम सत्य हैं, जो देवता लोग स्तुति करते हैं,
ब्रह्मा से भी आदि स्तुति कर रहे हैं। भगवान परम सत्य हैं और सत्य व्रत हैं, कभी सत्य संकल्प वाले हैं, कभी झूठा नहीं करते अपने वचन को। हमेशा त्रिकाल में, हमेशा पहले वर्तमान भविष्य में हमेशा उन्होंने सत्यव्रत है। वो भगवान अपनी बात को झूठा साबित कर लेते हैं रथ पाया उठा करके। भले अस्त्र नहीं होते, वो तो पहिया तो हैं, जो भी है उठाने के लिए, मारने के लिए जो जाते हैं। इसलिए भगवान अपना भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किंतु भगवान की इसमें कोई बदनामी नहीं हुआ। किंतु भगवान का तो हमेशा कीर्तिवान है, हमेशा कीर्ति रहता है, किंतु अपने भक्त वत्सलता से प्रकट होता है। भक्तों के लिए क्या नहीं कर सकते भगवान, कुछ भी कर सकते हैं। यदि कोई प्रेमी भक्त होता है, सेवा करता, भगवान उनके लिए सब कुछ कर लेते हैं। यदि ये वीडियो आपको सही लगा, जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा। परम सत्य भगवान श्री कृष्ण अपने वचन में मध्य भी असत्य हो जाते, झूठा हो जाते अपने भक्तों के लिए। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की गर्भस्तुति हुई है। देवता लोग, ब्रह्मादि देवता लोग को माता की गर्भ के पास आकर की स्तुति करते हैं। 10वां स्कंद की दूसरी अध्याय की 26वें श्लोक में कहते हैं, सत्य व्रत, सत्य परम, त्रिसत्य करके 9 बार श्लोक का उच्चारण करते। सत्य सत्य सत्य। भगवान श्री कृष्ण की उनका जो वचन है कभी झूठा नहीं होता, सत्यवाद और परम सत्य कोई उनकी बराबर के नहीं होता। श्रेष्ठ सत्य बोलने में, उनके कार्यों में, वचन में कभी झूठा साबित कभी नहीं करते। त्रिसत्य हमेशा 3 कालों में, भूत, वर्तमान, भविष्य में वो सत्य बोलने वाले, कभी उनका वचन झूठा नहीं होता। किंतु एक प्रसंग आता है महाभारत की। भगवान श्री कृष्ण अपने वचन को मध्य भी अपने भक्तों को वचन से श्रेष्ठ मानते हैं। अपने वचन झूठा हो जाए कोई बात नहीं। ऐसा प्रसंग आता है, महाभारत युद्ध प्रारंभ होने का पहले से अर्जुन भगवान के पास जाते हैं सहायता के लिए, और दुर्योधन भी जाते हैं सहायता लेने के लिए। भगवान वहाँ बोलते हैं, मैं कभी और अपनी जो पारिवारिक हैं, संबंधी में जो लड़ाई होता है, वो लड़ाई में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। और बड़े भाई भी बोली कि रखे, वो भी चला गए। बलराम जी चला गए थे तीर्थ यात्रा करने के लिए, और कृष्ण बोलते मैं किसी युद्ध में इंटरफेयर नहीं करूँगा, लड़ाई नहीं करूँगा। सेना की सहायता चाहते थे, दुर्योधन को सेना की सहायता प्रदान कर लिए। अर्जुन बोले मेरे को सहायता करो, आप हैं, आप साथ में रहिए, सारथी तो कर सकते। भगवान बोलते कोई बात नहीं, सारथी कर सकता हूँ, मैं तो लड़ नहीं सकता हूँ। आप वचन देते हैं, मैं लड़ाई नहीं करूँगा, मैं किसी पक्ष में नहीं लूँगा। किंतु उसी वचन को झूठा करने के लिए हो कि भक्तों की अपनी महिमा को, भक्तों के प्रति उनकी जो दया करुणा है, ये भाव को प्रकट करते थे। भीष्म पितामह भी मध्य भी संकल्प कर लेते हैं, मैं पांडव की नाश करूँगा, नहीं तो युद्ध क्षेत्र में भगवान को अपने अस्त्र धारण उठाना पड़ेगा। वही होता है लड़ाई की अंतिम स्टेज में। 10 दिन तक तो भीष्म पितामह लड़ाई किए। इसकी पहले दुर्योधन जाकर भीष्म पितामह के पास में बोलते हैं, आप हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, आप अर्जुन को सहायता दे रहे, उनके नरम पड़ रहे हैं। तो भीष्म पितामह को बहुत कटु वचन थोड़ा बोल देते हैं, जिसे कटु वचन भीष्म पिता सह नहीं पाते हैं। हमारे अन्न खाए के आप लड़ाई करते हैं, लड़ाई नहीं करते, हम साथ नहीं देते। भीष्म पितामह कहते हैं आज ही पांडव की खत्म हो, नहीं तो भगवान को अपने अस्त्र को धारण करना पड़ेगा। भगवान इतना लड़ाई, इस प्रकार लड़ाई करते भीष्म पितामह, अर्जुन को बचाने के लिए भगवान इस प्रकार रथ भी करते, अपनी कवच टूट जाता है, भगवान के शरीर खेत विखेत हो जाता है,
किंतु भगवान इसमें कोई प्रभावित नहीं होते। जो अर्जुन असमर्थ दिख रहे और लड़ाई करना असंभव पर ने अर्जुन के शायद अर्जुन इस प्रकार कोई भी अस्त्र अर्जुन उठाते उनको अस्त्र निरस्त हो जाते हैं। अर्जुन फेल हो रहे हैं। अर्जुन को बचाने के लिए भगवान टूटा हुआ रथ की पाहिया को उठा करके भीष्म पितामह सामना में आते लड़ाई उनको मारने के लिए। भीष्म पितामह ये बात को अपनी अंतिम जीवन स्तुति में देखते हैं और स्तुति करते हैं भगवान को। अपने भक्तों को बचाने के लिए अपनी वचन को झूठा कर लेते हैं। अब मेरा भी वचन जो था मैं उठाई दूंगा और उठाई दी अपनी बच के। इससे पता चलता है भगवान अपना भक्तों प्रति इतना वात्सल्यता भाव है, जो परम सत्य हैं, जो देवता लोग स्तुति करते हैं, ब्रह्मा से भी आदि स्तुति कर रहे हैं। भगवान परम सत्य हैं और सत्य व्रत हैं, कभी सत्य संकल्प वाले हैं, कभी झूठा नहीं करते अपने वचन को। हमेशा त्रिकाल में, हमेशा पहले वर्तमान भविष्य में हमेशा उन्होंने सत्य व्रत है। वो भगवान अपनी बात को झूठा साबित कर लेते हैं रथ पाया उठा करके। भले अस्त्र नहीं होते, वो तो पाया तो हैं, जो भी है उठाने के लिए मारने के लिए जो जाते हैं। इसलिए भगवान अपना भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। किंतु भगवान की इसमें कोई बदनामी नहीं हुआ, किंतु भगवान का तो हमेशा कीर्तिवान है, हमेशा कीर्ति रहता है। किंतु अपने भक्त वत्सलता से प्रकट होता है। भक्तों के लिए क्या नहीं कर सकते भगवान, कुछ भी कर सकते हैं। यदि कोई प्रेमी भक्त होता, सेवा करता, भगवान उनके लिए सब कुछ कर लेते हैं। यदि ये वीडियो आपको सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।